हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्न बैंक से हल कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्न क्रमांक 34 को हल करेंगे। इससे पहले मैंने प्रश्न क्रमांक 33 तक के प्रश्नों को हल कर दिया है। दोस्तों, ये जो सॉल्यूशन वाली प्रश्न बैंक है, आप उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो आप पहले आप बुक को हल करिए, इसके बाद आप प्रश्न बैंक को हल करिए। और मैं वीडियोज़ अपलोड करते जा रहा हूँ, इन वीडियोज़ के माध्यम से आप हल करके देखिए सवाल। तो चलिए करते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 है कि हमें 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे सॉल्व। हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी? 5। हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? 5 लिख देंगे और 5 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 6। अब हम क्या करेंगे? हमें कितनी बोला था? 5, तो हमने 5 में 1 को जोड़ दिए तो क्या आ गया हमारा? 6। अब हम क्या हमारे पास कितना है? 1 और 2। तो सबसे पहले हम इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो 1 व 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा? 1/1 व 2/1 हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया। अब हमारा कितना आया है? 6। तो हम क्या करेंगे? 1/1 बराबर 1/1 गुणित 6/6 व 2/1 बराबर 2/1 गुणित क्या करें? 6/6। हमने क्या करें? अंश व हर में 6/6 का गुणा भाग किए, बराबर 6 कम 6/6 बराबर क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 बटे कितना हो जाएगा? 6। अब दोस्तों अब हमें क्या करना? 6/6 व 12/6 के बीच 5 परिमेय संख्या तो क्या हो जाएगा? 6 के बाद गिनिए 7, फिर 8, 9, 10 और ये हो जाएगा हमारा 11। तो सबके बटे में कितना आएगा? 6। सबके बटे में कितना आएगा? 6। सबके बटे में कितना जाएगा? 6। तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 34 को हल किए। 1 और 2 के बीच में हमने 5 परिमेय संख्या को ज्ञात किए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, अब हमें प्रश्न क्रमांक 35 को हल करना है। प्रश्न क्रमांक 35 है कि दिखाइए कि 0.333 डैश डैश बराबर 0.3 के ऊपर बार। बार का मतलब ये होता है कि इसी संख्या की क्या हो रही? बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहां हमें इस संख्या को हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सॉल्व। तो हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं x बराबर क्या दिया है? 0.3 के ऊपर बार। ये हमारा समीकरण क्या हो गया? 1। अब दोस्तों क्या करना है? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। अब 10 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं हम? देखिए हमने क्या देखा? 0.333 डैश डैश। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही संख्या की बार बार क्या हो रही? पुनरावृत्ति, मतलब एक ही संख्या बार बार आ रही है। तो यदि हम एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम कितने का गुणा करेंगे? 10 का। यदि ऐसा रहता 0.34 के ऊपर बार रहता तो हम कितने का गुणा करते? 100 का। यदि ऐसा रहता 0.342 तीन संख्या के ऊपर बार रहता तो हम कितने का गुणा करते? इसमें 10 का करेंगे, इसमें 100 का
और इसमें 1000 का। हमें ये देखना है कि कितनी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, मतलब कितनी संख्या के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। अब हम गुणा करते 10 गुणित कितना हो जाएगा, x बराबर 0.3 के ऊपर बार गुणित 10, तो 10 एकम 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.3 के ऊपर बार, समीकरण 2। इस तरह से हमने समीकरण 2 निकाली। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 करना है, मतलब समीकरण 2 में से 1 को घटाना। तो हमारा 2 है 10x माइनस क्या हो जाएगा, x बराबर 3.3 के ऊपर बार माइनस 0.3 के ऊपर बार। 10 में से 1 गए तो 9x हो जाएगा बराबर 3 में से 3 गए 0.3, तो x बराबर हो जाएगा 3/9 गुणा से भाग में, तो 3 एकम 3, 3 तेरका 9, तो x बराबर 1/3। तो x बराबर कितना आया, 1/3 आया। तो इस तरह से ये प्रश्न को हल करना था। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें प्रश्न क्रमांक 35 को हल करना था। अब हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 है कि, रुकना, ये सही है, हाँ ये प्रश्न क्रमांक 37 का हो गया, 36 3 और 4 के बीच में है, तो वो उसको अपन 36 में कर लेंगे, है ना। अपन इसको हल कर लेते हैं। पहले देखें सॉल्व, हमें क्या ज्ञात करना है, 3/5 और 4/20 के 3 कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 करना है। तो क्या लिखेंगे, हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हमें कितनी बोला है, 3 बोला है, तो 3 में हम कितना जोड़ देंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब हम क्या करेंगे, अतः 3/5 बराबर, तो 3/5 गुणित 4/4 का हम गुणा भाग कर देंगे, तो चरतिया कितने हो जाएंगे, 12/5 अब हम क्या लिखेंगे, 4/5 बराबर 4/5 गुणित कितना हो जाएगा, 4/5 4/4, 4 चौके 16 बटे 5 चौके 20। अब देखिए हम क्या करेंगे, 16/20 व क्या है, 12/20 12/20 व 16/20 के बीच 3 परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगी, 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15 बटे क्या हो जाएगा, 20/20/20। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 37 था। अब इसी के बाद में एक प्रश्न है, ये प्रश्न क्रमांक 36 है, 3 व क्या लिखा है, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये जबकि 37 में था, ये 36 में, तो कोई बात नहीं, अपने को तो प्रश्न हल करते आना चाहिए बस, है ना। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करना है। हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी, सॉल्व, हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 6 धन कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब हम क्या करेंगे, कितना है, 3/1 लिख सकते हैं, जिसके बटे कुछ नहीं उसका टेक गुणित, इसमें 7/7 का गुणा भाग कर देंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, और क्या है 4/1 गुणित 7/7, है ना, तो 7 चौके 28 बटे कितना 7। अब हमें किसके बीच में निकाल लेते हैं, 21 और 28, 21/7 व 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो गिनिए जरा, 22, 23, 24, 25, 26 और ये 27, 1 2 3 4 5 6 सबके बटे में क्या आ जाएगा, 7। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 36 था और ये 37 था। तो दोनों के हमने हल किए। तो दोस्तों
अब हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों अब प्रश्न क्रमांक 38 है। हमें 3 ऐसी संख्याएं लिखना है जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अनावसानी आवर्ती के रूप में। अनावसानी आवर्ती दोस्तों ने इससे पहले वीडियो में बताया भी था कि वे संख्याएं जिनमें जब हम भाग देते हैं तो हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता। मतलब हम भाग प्रक्रिया करते हैं तो हमें शेषफल कभी शून्य प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अनावसानी आवर्ती। तो दोस्तों हम कोई भी 3 संख्या लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1/3। 1/3 का दशमलव प्रसार क्या आएगा, देखिए 1 3, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, यहाँ दशमलव 0, 3 तेरह का 9, ये 3, फिर हमारा आ जाएगा 1। मतलब यहाँ से 1 से ही चालू किया तो फिर शेषफल 1 बच गया। मतलब लगातार 3 3 की क्या होते जाएगी, पुनरावृत्ति। मतलब इसका प्रसार आएगा 0.33 डैश डैश। अगर इसमें आपको शेषफल कभी शून्य प्राप्त होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अब जैसे एक पाई संख्या और है, पाई का मान क्या होता है, पाई को लिख सकते हैं 22/7। इसका जब भाग देंगे इसका दशमलव 3.14 डैश 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 अनंत तक जाता है। एक होता है 1/7 बराबर 1/7। देखिए भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, दशमलव 7 एकम 7, बच गया कितना 3, 7 चौके 28, 2, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, 7 दूनी 14, 6 शून्य, 7 8 56, फिर 4, 7 पना 35, फिर कितना 5, 7 सतैया 49, 7 सतैया 49। तो कितना आएगा 0.142857 डैश 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 अनंत तक जाएगा। मतलब इसका प्रसार अनावसानी आवर्ती के रूप में है। मतलब हमको शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा। और एक हो रहे 1/11 बराबर, अब देखिए 1/11 कैसी हो सकती है, 1/11 भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का दशमलव, अब फिर से भाग नहीं जा रहा तो भाग नास्ते का शून्य, यहाँ 0, 11 नंबर 99, तो कितना हो जाएगा 9, फिर कितना जाएगा 1। तो हमने जहाँ से प्रारंभ करे थे वहीं फिर आ गए, फिर 0 लेंगे, फिर 9 आएगा, तो इसका आएगा 0.090, मतलब फिर शून्य, फिर शून्य, तो 11 नंबर फिर 0 9 आएगा। मतलब इसका आएगा 0.0909 डैश डैश डैश। तो इस तरह से ये 3 संख्याएं होंगी। आपको कुछ भी लिखना है, बस आपको पता होना चाहिए ऐसी कौन सी संख्याएं जिनका भाग देंगे तो हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा, बस। अब हम आगे करते हैं प्रश्न क्रमांक को। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 39 है। निम्न भिन्नों का दशमलव प्रसार लिखो एवं प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, हमें ये बताना है। अनावसानी आवर्ती के रूप में है कि शांत के रूप में है। तो देखिए हम इसे हल करते हैं, सॉल्व। पहला है इसमें क्या, 1/11 बराबर, अब आप देखिए 1/11 है ना, 1/11 भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य दशमलव, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, तो यहाँ जाएगा 0, 11 नंबर 99, 9 बार, फिर इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, फिर यहाँ 0 जाएगा, 11 नंबर 99, फिर कितना जाएगा 1, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 0। तो लगातार ये क्या होते रहेगा, आते रहेगा। मतलब हमारा शेषफल कभी शून्य प्राप्त होगा ही नहीं। तो हमारा क्या आएगा, 1/11 बराबर आएगा 0.0900909 डैश डैश। अब जब हमने देखा है कि सिर्फ शेषफल हमें शून्य प्राप्त नहीं होता, तो हम उस दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती के रूप में। तो क्या लिखोगे, इसका दशमलव प्रसार अनावसानी तो इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती है, मतलब अनावसानी आवर्ती के रूप में है। अब हमारा है कौन सा, 329/400। अब देखिए अब हम किसका निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 329 और ये 400, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य,
है ना। अब यहाँ पे हम 400 में कितने का गुणा करेंगे वो 3290 से आगे ना जाए, तो करते हैं। देखिए 400 में 8 का पढ़ते हैं, 8 चौके 32, तो 0 दशमलव कितना जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3200। अब ये 0 9 कटपेट भाग नहीं जा रहा, भागना आस्ते का शून्य, तो यहाँ आ जाएगा देखो 4 दूनी 8, मतलब 400, 4 दूनी 800, शून्य शून्य 1, फिर भाग नहीं जा रहा, भागना आस्ते का शून्य, 4 दूनी 8, फिर 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 800, फिर बचेगा 200, अब फिर भाग नहीं जा रहा, भागना आस्ते का शून्य। अब देखो 4 5 20, मतलब कितना हो जाएगा 5 बार, तो कटपेट हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, मतलब कितना आया 0.8225, ये हमारा आया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 39 को हमें हल करना है। अब हमारा है नेक्स्ट, हम हल करते हैं सरल कीजिए करके। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40 है कि 2 करनी के अंदर 2 धन 5 करनी के अंदर 3 एवं 2 करनी के अंदर एवं ऋण 3 करनी के अंदर 3 को हमें जोड़ना है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। हमें बोला है कि इसको और इसको जोड़ना है, तो जोड़िए। 2 करनी के अंदर 2 धन 5 करनी के अंदर 3, बीच में क्या लगाएंगे धन, जोड़ना है क्योंकि करनी के अंदर 2 ऋण 3 करनी के अंदर 3। अब देखिए 2 करनी के अंदर 2 धन 5 करनी के अंदर 3, धन धन का धन, तो करनी के अंदर 2, धन ऋण का ऋण 3 करनी के अंदर 3। अब देखिए करनी 2 वाला करनी 2 के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए ये करनी 2 है, ये भी करनी 2, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है मान लेते हैं, 2 और 1 3, तो 3 करनी के अंदर 2 धन। अब यहाँ पे देखिए करनी 3 वाला, ये भी करनी, तो 5 और ये धन का है और ये ऋण का, तो 5 धन ऋण का ऋण, 5 में से 3 गए तो 2, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है धन, और ये हो जाएगा करनी 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 41 है सॉल्व। क्या बोल रहा है, 6 करनी के अंदर 5 एवं 2 करनी के अंदर 5 से गुणा करना है। तो 6 करनी के अंदर 5 गुणित 2 करनी के अंदर 5 से गुणा करना है, गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, करनी के अंदर 5 गुणित 5, अब वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं तो एक बाहर आता है, तो 2 गुणित कितना 5, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। तो हमारा आंसर कितना आएगा 60। अब हमें क्या करना, 42 नंबर में भाग देना है, तो कैसे करेंगे देखिए सॉल्व। 8 करनी के अंदर 15 बटे क्या है 2 करनी के अंदर 3, 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब 4। अब हम एक ही करनी के रूप में लिख सकते हैं 15 बटे 3, 3 एकम 3, 3 पछे 15, तो 4 करनी के अंदर 5। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 42 था। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 43, ये भी सरल है। 43 क्या बोल रहा है, 1 का परिमेयकरण कीजिए। तो क्या हो जाएगा सॉल्व। अब क्या दिया हमें 1, तो क्या लिखेंगे, जिसके बटे कुछ नहीं उसके टेक, तो हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 बटे 1 गुणित में हर में क्या 1, तो 1 बटे 1, तो 1 एकम 1 बटे 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमें इसे हल करना था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं, सरल कीजिए। प्रश्न क्रमांक कौन सा है, इसको भी रफ कर ही देते हैं ना। प्रश्न क्रमांक है आपका 44। क्या है, सरल कीजिए। सरल कीजिए क्या है आपका, 2 की घात 2 बटे 3 इंटू 2 की घात 1 बटे 5। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। हमें क्या दिया गया है, 2 की घात 2 बटे 3 इंटू 2 की घात 1 बटे 5। अब दोस्तों चूंकि हम जानते हैं x की घात m इंटू x की घात n आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो x की घात m धन क्या हो जाएगी n, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 की घात 2 बटे 3 इंटू 2 की घात 1 बटे 5 बराबर, तो 2 की घात क्या हो जाएगी 2 बटे 3 धन 1 बटे 5।
अब 2 की घात देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 5, दोनों का गुणा कर दो तो इसका तिर्यक गुणा, तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो कितना 2 की घात 13/15। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया क्या, 2 की घात 13/15। तो इस तरह से ये 44 था। अब हम करते हैं 45 नंबर। प्रश्न क्रमांक 45 है, क्या है, सरल कीजिए। क्या है देखना, सरल कीजिए में 11 की घात 1/2/11 की घात 1/4, ये पहला नंबर है। दूसरा क्या है, 1/3 की घात 5 और पूरी की घात 4। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है ये वाला, कैसे अभी मैं बताऊंगा, देखना सॉल्व। पहला नंबर करते हैं, तो क्या है 11 की घात 1/2/11 की घात 1/4। चूँकि हम जानते हैं x की घात m बटे x की घात n बराबर होता है x की घात m ऋण n, इसलिए क्या हो जाएगा 11 की घात 1/2/11 की घात क्या हो जाएगी 1/4, तो 11 की घात क्या हो जाएगी 1/2 ऋण 1/4। अब 11 की घात देखिए, यहाँ 4, यहाँ 2 है, यहाँ 4, तो लघुत्तम कितना आएगा 4, तो 2 एकम 2 ऋण 1, तो ये हो जाएगा 11 की घात 2 में से 1 गए तो 1/4, तो आंसर आएगा हमारा 11 की घात 1/4। अब इसी का दूसरा क्या है देखो ना, क्या लिखा है दूसरा नंबर, 1/3 की घात 5 और पूरी की घात 4, सॉल्व। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि दो क्या है पेपर में अलग तरीके से भी आता है और यहाँ अलग तरीके से लिखा है, तो मैं दोनों तरीके से हल करके बता देता हूँ। देखिए ये लिखा है अभी 3 की घात 1/3 की घात 5 पूरी की घात 4। अब चूंकि हम जानते हैं x की घात m पूरी की घात n होती है, तो x की घात m गुणित n होता है, तो इसलिए 1/3 की घात 5 पूरी की घात 4, तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 5 गुणित 4, तो 1/3 की घात क्या हो जाएगी 20। ये इस टाइप में भी हो सकता है। और एक और है इसी का रूप, ये है 3 की घात 1/5 और पूरी की घात 4, ऐसा भी रहता है ये, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 4 एकम 4/5, यही सूत्र इसमें भी लगेगा। तो इस तरह से ये दो प्रकार था। अब हमारा है 46 नंबर, इसको भी कर ही लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। फिर क्या है, सरल कीजिए, इसमें भी है क्या है, पहला नंबर 1/7, 3 की घात क्या है 3, पूरी की घात 7 है, और दूसरा नंबर है 7 की घात 1/5 और बटे क्या है 7 की घात 1/3। तो सेम ऐसे ही करना, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ 7 लगा दो और यहाँ 3 लगा दो, यहाँ क्या लगा दो 3 और यहाँ लगा दो 7, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, तो 3 की घात क्या हो जाएगी 21, 3 सत्ते 21। या फिर इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा 7, तो 7/3, बस कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं है नौवीं में। अब यहाँ देखो ये तो हो गया, ये हो गया पहला नंबर। अब दूसरा नंबर क्या 7 की घात 1/5 है और 7 की घात 1/3 बराबर, गुणा में भाग में घातें घटती है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या पहले सूत्र लगाइए x की घात m बटे x की घात n, x की घात m ऋण क्या होगा n, इसलिए क्या हो जाएगा 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3 बराबर 7 की घात 1/5 ऋण 1/3, तो कि यहाँ पे 7 की घात क्या हो जाएगी एलसीएम 5 या 15, तो 3 एकम 3 ऋण 5 एकम 5, तो 7 की घात क्या आएगी 7 की घात आएगी ऋण 2/15। अब चूंकि दोस्तों इसका ये भी एक आंसर हो सकता है, चूंकि हम जानते हैं x की घात ऋण m होती है तो 1/x की घात m लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए 7 की घात ऋण 2/15 बराबर 1/7 की घात 2/15।
इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक बार और देख ले रहा हूँ इसको। हाँ, 1/3 ऊपर ले गए तो 5 या 15। हाँ, 3 का गुणा करें 3 एकम 3 ऋण 5 एकम 5। ठीक है, सही है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक कहाँ तक किए हैं। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 46 था। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अभी हमने प्रश्न क्रमांक 46 तक हल किए। ज़्यादा कठिन नहीं है 9वीं की गणित, यदि आपका बेस मजबूत हो 8वीं का। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।